Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the competitive and the NIPER point of view, that is simple and the compound interest. तो देखो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर में हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सेकंड में देखेंगे कि उसके अंडर में जो टर्म आते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, उसके बाद में कितने टाइम के लिए, तो ये हम आज इस अंडर में कवर करने वाले। इसके बाद में देखेंगे कि हम डिफरेंट फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूले आएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो, तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उसके पहले देखेंगे कि हम प्रिंसिपल क्या होता है, अपना टाइम क्या, टाइम कितने टाइम के लिए, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट होता है हमारे पास, एक रहता है टर्म प्रिंसिपल। ठीक है, एक रहता है प्रिंसिपल, एक रहता है रेट। ठीक है, एक रहता है प्रिंसिपल, एक रहता है रेट, और हमारे पास रहता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। उसके बाद में रहता है टाइम, कितने टाइम के लिए हम उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और तो बोरोड कर रहे हैं। तो देखो, जो प्रिंसिपल होगा हमारे पास, प्रिंसिपल मतलब जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और द बोरोड कर रहे हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी भी बैंक में अगर हमने कोई भी पैसा वगैरह फिक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर डिपॉजिट किया और बोरोड किया, नहीं तो उससे बैंक से लिया, तो हम उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। जो बैंक है, बैंक हमारे को पैसा देगी, तो पैसा देने के लिए कुछ चार्जेस लेगी हमसे। यूज करने, हम जो पैसा तो यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हमको कुछ चार्जेस लगेंगे, वो परसेंट में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो पैसा है, कुछ 2 साल के लिए लेंगे, 3 साल के लिए अगर हमने बैंक से लिया, तो हमको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न कैसा करना पड़ेगा, एक तो हमने जो लिया है वो तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद में इंटरेस्ट लगता है उसको, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट से, फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट से उसको उसको हमको रिटर्न देना पड़ता है। तो देखो, उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए तो टाइम हो गया। तो इसको एक इजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, देखो, अगर हमने 1,000 रुपए बैंक से लिया, ठीक है, अगर हमने 1,000 रुपए बैंक से लिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिया, 2 ईयर के लिए। ठीक है, 2 ईयर के लिए लिया, तो हमको फर्स्ट ईयर में अगर हमारे पास परसेंट अगर 10% से रेट 10% रेट है, तो हमको फर्स्ट ईयर में उसको कितना देना पड़ेगा, उसका 1,000 का 10% कितना आता है, 100, तो हमको उसको देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में 1,100 रुपये। अगर 2 साल के लिए लिया था हमने, फर्स्ट ईयर में हमारा कितना होगा, 1,100, सेकंड ईयर में कितना होगा, 1,200। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो, इसमें कैसा रहता है, एक किसके हिसाब से कैलकुलेट किया, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो सेकंड ईयर में हम हमारे ऊपर जो रेट लगेगा, मतलब जो चार्जेस लगेंगे, जो इंटरेस्ट लगेगा, तो वो जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट लिया था उसके बेसिस पे हमको 10% लगेगा, ना कि जो सेकंड ईयर में टोटल होगा उसके बेसिस पे लगेगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, तो उसमें कैसा रहता है, पहले हमने 1,000 लिया, तो फर्स्ट ईयर में हमको कितना आया, 1,100 रुपये आया, 10% के हिसाब से उसमें 100 रुपये लगाए। उसके बाद में 10% लगाए, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए हमको जो इंटरेस्ट लगेगा, वो जो प्रिंसिपल था उस पर नहीं लगेगा, वो जो नया हमारे पास जो कैलकुलेट करके आया जो अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा। तो 1,100 के ऊपर हमको लगेगा 110, तो हमको टोटल कितना देना पड़ेगा, 1,210 देना पड़ेगा। तो इसको बोलती है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम जो जब हम उसको रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करने के टाइम पे जो उसका चार्जेस और द इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट जो हम प्रिंसिपल लेते हैं, उसमें जो हमारा जो इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट इंटरेस्ट फिक्स रेट से, वो इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में ओनली लास्ट में ऐड होगा 10% से। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा लगेगा कि अगर फर्स्ट ईयर में लिया, तो फर्स्ट ईयर में उसमें चार्जेस लगेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा उस पे ही
नेक्स्ट के जो चार्जेस सेकंड ईयर के वो लगेंगे, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल ब्याज, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हो गया, तो आपको समझ में आया होगा। तो देखो हमने इन्वेस्ट कितना किया, हमने बैंक से कितना लिया, बोरो कितना किया 1000, तो ये क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल। उसके बाद में कितने परसेंट से बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है 10% से, ये तो क्या हो गया फिर रेट हो गया। उसके बाद में एट द एंड 2 साल के बाद हमको बैंक को कितना रिटर्न करना पड़ेगा 1200 रुपए, तो ये क्या होगा हमारे पास टोटल अमाउंट। मतलब टोटल अमाउंट का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या आएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या आएगा अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। उसके बाद में ये टाइम तो आपको पता ही है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके बाद में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले रहते हैं, तो फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास रेट इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाय टी। तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हमको जो हमारा एक प्रिंसिपल रहेगा, मतलब अमाउंट हमको चाहिए प्रिंसिपल, अगर पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उसको 3 साल में, 20 साल में या 30 साल में उसको ट्रिपल करना है, तो उसका रेट हमको कितना लगाना पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला उस टाइम पे यूज होगा। अगर हमको पूछा गया है कि हमको जो हमारा प्रिंसिपल है उसको 3 टाइम्स करना है, कितने साल में 20 साल में करना है, तो हमको रेट कितना लगाना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 3 आएगा, t इज इक्वल टू 20 आएगा, तो हम रेट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में रहता है परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट। तो परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट में हमको दिया जाता है कि अगर प्रिंसिपल 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, टाइम 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो जो हमारा चेंज आएगा सिंपल इंटरेस्ट में परसेंट चेंज आएगा, तो वो कितना आएगा, तो वो किसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी -1 इंटू 100। तो ठीक है, ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके आगे चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रेट डिवाइड बाय 100 रेस्ट टू द पावर टी। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो P तो पता है प्रिंसिपल है, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, जितने टाइम के लिए भी हम जो अमाउंट है वो ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में ऐसा फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे हमको रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये होगा हमारे पास लास्ट फॉर्मूला। तो देखा है, हमने फॉर्मूला देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, उसके बेसिस पे हमने देखा कि उसमें पर्टिकुलर टर्म कौन सा आता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास। तो प्रॉब्लम इसके बेसिस पे कैसे कैसे पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट। तो देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला अभी देखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो उसके बाद में अमाउंट का फॉर्मूला भी देख लिया हमने, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000, rate with a rate of 20% for a period of 3 year, then calculate the simple interest and the amount। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 20,000, जो रेट है वो है 20%, एंड जो टाइम है, टाइम कितने लिए 3 ईयर के लिए हमारे पास है, तो हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 100। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, तो 400 इंटू 3 12,000। ठीक है, ये होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमको क्या पूछा गया है कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 12,000 प्लस 20,000, ये हमारे पास आएगा 32,000। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द मैन गिव्स 10,000 फॉर अ 10 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक जो मैन है उसने 10,000 लिया है 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, तो ठीक है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, जो उन्होंने 10 साल के लिए लिया है, तो फर्स्ट जो 2 ईयर होगा, तो 2 ईयर में उसका जो रेट होगा वो कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो 3 ईयर है, पहले स्टार्टिंग के 2 ईयर वो 5% से आएगा, जो उसके बाद के जो 3 ईयर रहेंगे वो कितने से आएगा, 10% से आएगा, और जो रिमेनिंग है वो आएगा 20% से। देखो रिमेनिंग रेट कितने से आएगा, 20% से। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो P इंटू R1 T1 R2 T2 एंड द R3 T3 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 5। देखो 5% 2 ईयर के लिए, 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 5 इंटू 2 5 into 2 10, 10 into 3 30 and 20 into 5 100। तो 100 plus 30 plus 10 140। तो 100 into 140 is equal to 14,000। ठीक है, ये आ गया होगा आपके समझ में। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये होगा सेकंड क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिया है। तो हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट एन अमाउंट इज 3 टाइम्स इन द 20 ईयर ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो एट व्हाट रेट एन अमाउंट इज 3 टाइम्स इन 20 ईयर ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अगर 3 टाइम्स करना है 20 साल में, तो उसका हमको रेट कितना देना पड़ेगा, रेट कितना लगाना पड़ेगा, कितना परसेंट लगाना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा था, R इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई टी इंटू 100। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू n क्या है, हमारे पास कितने टाइम्स इंक्रीज करना है प्रिंसिपल को। तो देखो प्रिंसिपल को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो 3-1 डिवाइड बाय टी। तो टी कितना आएगा हमारे पास, कितने साल में, 20 साल में करना है। तो 3-1 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2। तो देखो 3-1 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 1010 कैंसिल, 2 कैंसिल, 10% आ जाएगा हमारा। तो हमको रेट कितना लगाना पड़ेगा, 10% लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, एट व्हाट टाइम एन अमाउंट इज 4 टाइम्स एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज ए 20%। तो हमको क्या बताया गया है, अगर हमने रेट 20% लगाया, हमको जो हमारा प्रिंसिपल है अमाउंट कितना चाहिए, हमको 4 टाइम्स चाहिए प्रिंसिपल के। तो 4 टाइम्स लगाने के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट रेट अगर 20% से हमको 4 टाइम्स करना है, तो कितने साल में होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है हमको अमाउंट 4 टाइम्स कितना मिलेगा प्रिंसिपल का। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो टी क्या आएगा, टी अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो जो r है वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाय, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे n-1 4-1 डिवाइड बाय 20। r इज इक्वल टू रेट कितना दिया है 20 इंटू 100, तो कितना आएगा 3-1 3 4-1 3, तो 3 डिवाइड बाय 20। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1010 कैंसिल, 3/2 1.5, 1.5 इंटू 10, हमारे पास आएगा 15 ईयर। ठीक है, ये होगा सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है, तो देखो इसने क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से देखते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमको बोला गया है कि इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टाइम्स। क्या बोला गया है, रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट R इज इक्वल टू, रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू T। तो ठीक है, R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू, हम इसको कंसिडर करेंगे x है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 9/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो उन्होंने दिया है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
9/25 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये सेकंड उसने कंडीशन दिया है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेट एंड द टाइम। तो हमको एक्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला रहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो जो ए है, जो एक्स का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको देखते हैं। इसमें अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर को, अगर आर को भी एक्स पुट किया तो टी को भी एक्स पुट किया तो पी इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 आएगा। ये तो समझ में आ गया कि कैसा, हमने बस कुछ नहीं किया है, आर और टी का वैल्यू एक्स पुट किया है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कैसा आएगा, पी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 9/25 इज इक्वल टू 25 पी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारे पास क्या आएगा, पी इधर का और पी इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 100 क्या है 10 स्क्वायर, तो हम उसको पूरे होल ब्रैकेट को स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक्स डिवाइड बाय 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो ये है 9/25 हमारे पास कितने है 9/25। ठीक है, तो 9/25 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, ये अगर स्क्वायर इधर से गया तो ये क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, इन रूट 9/25। ठीक है, तो हमारे पास 9/25 आया, ये निकलेगा तो क्या आएगा 3/5 आएगा, 3 स्क्वायर 9 है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ठीक है, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में गए 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो जो रेट है, रेट एंड द टाइम कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो देखो ये हम कैलकुलेट कर लिया है कि 6 आएगा, तो r इज इक्वल टू 6% आएगा, t इज इक्वल टू 6 ईयर आएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मैंने कंडीशन कंसेप्ट देख के भी बता दिया गया है कि कैसा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 3/4 टाइम्स, टाइम बिकम्स 2/3 टाइम्स and the rate become 3/5 times, then how much परसेंट चेंज इन अ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए परसेंट चेंज निकालना है, तो हमको हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी माइनस 1 इंटू 100 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, कितना चेंज हो गया है 3/4 टाइम्स, 3/4 टाइम्स चेंज हो गया है, माइनस इंटू जो टाइम है, जो रेट है, रेट कितने से 3/5 टाइम्स, एंड जो टाइम दिया गया, टाइम कितने से चेंज हुआ है 2/3 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया 3/4 2/3 टाइम्स, 2/3 टाइम्स। ठीक है, 2/3 ये 3/5 हो गया। तो देखो 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 आ गया, तो 3 डिवाइड बाय 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 10 आ गया माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 3 तो कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 10 हो गया, 3 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 तो है ही हमारे पास, तो इसका कैसा आएगा 3 माइनस 10 इंटू 1 10 डिवाइड बाय 10। ठीक है, इंटू 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 3 माइनस 10 कितना आएगा -7 इंटू 10 माइनस 70%। तो कितना डिक्रीज हुआ, परसेंट चेंज कितना मिला हमको, तो देखो परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इज -70
परसेंट, तो माइनस का मतलब डिक्रीज हो गया, तो चेंज कितना आया? अगर हमने प्रिंसिपल 3/4 टाइम्स इंक्रीज किया, उसके बाद में जो टाइम्स है वो 2/3 टाइम्स इंक्रीज किया, और जो रेट है वो 3/5 टाइम्स इंक्रीज किया जो पहले था, तो हमको जो चेंज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में वो डिक्रीज होगा 70% से। ये आ गया समझ में। उसके बाद में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रिंसिपल बिकम 2 into 1/2 टाइम्स एंड द टाइम एंड द रेट बिकम कांस्टेंट। अगर देखो, अगर कांस्टेंट दिया गया है तो हमको लेने की जरूरत नहीं, जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग जैसा ही हमको जो रेट एंड टाइम है वो मिलेगा, लेकिन चेंज किसकी वजह से आएगा? प्रिंसिपल की वजह से आएगा, ठीक है। तो देन हाउ मच परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा? पी इंटू आर इंटू एन। तो वो पी आर तो नहीं है, आर और जो टी है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। तो पी माइनस वन इंटू 100% इज इक्वल टू पी माइनस वन 3/2। 2 इंटू 1/2 को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 2 इंटू 1/2, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सिंपल वे में? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाई 2। तो देखो 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 100, तो 5 डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो है 3/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150 आ जाएगा हमारे पास। देखो 3/2 1.5 इंटू 100 150 आ जाएगा, ये हो गया। तो देखो 150% इंक्रीज हो जाएगा चेंज, ठीक है, अगर प्रिंसिपल हमने 2 इंटू दैट इज 5/2 टाइम्स इंक्रीज किया तो, ठीक है। अभी बनाया है, तो देखो इफ द प्रिंसिपल एंड द रेट बिकम 4/5 टाइम्स एंड द 2/3 टाइम्स, देन कैलकुलेट द एंड द टाइम कांस्टेंट, देन हाउ मच परसेंट चेंज इन द सिंपल इंटरेस्ट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इज इक्वल टू पी का वैल्यू प्रिंसिपल बिकम्स 4/5 टाइम्स, तो 4/5 इंटू हमारे पास कितना आएगा? 2/3, 2/3 आएगा माइनस 1। तो ये कैसा है? अगर ये जो है ना टाइम, कितना टाइम तो कांस्टेंट दिया गया है, -1 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 100%, ठीक है। तो देखो कैसा आएगा? 3/5, तो 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, तो हमारे पास क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 15 आएगा, 8 डिवाइड बाय 15 माइनस 1 आएगा इंटू 100, तो है इज इक्वल टू कैसा आएगा? 8 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 आएगा, ठीक है, इंटू 100 आएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 15, 5 प्लस 2 7, तो कितना आएगा हमारे पास? 7 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। तो ये आएगा हमारे पास 700 डिवाइड बाय 15, लेकिन क्या आएगा? ये माइनस में आएगा। तो देखो जो हमारे पास वैल्यू आ गया ये 15 में आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं इसको? तो देखो हमारे पास कितना है? तो 700 हमने ऐसा लिखा, 700 ये तो माइनस में, डिवाइड बाय 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, तो ठीक है। तो देखो इससे जो डिवाइड कर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैरी टू 5 4 जा 20 एंड 10, ठीक है, ये हो गया। तो ये 140 डिवाइड बाय 3, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो 140 डिवाइड बाय अगर 3 कर दिया हमने, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12, कितना आया? नीचे हमारे पास 2 आया और 0 लिया, 3 4 जा 12, 3 6 जा हमारे पास कितना आएगा? 18, तो ये होगा 20, ये आता ही रहेगा, ठीक है। तो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, तो देखो हमारे पास वैल्यू कितना है? 46.6, जो अगर 666 आया 5 से एक ऊपर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7, तो हमारे पास कितना परसेंट आया? तो 46.67% माइनस में आएगा, इतना डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्या बन के आया हमारे पास? अगर हमने ए कैलकुलेट किया तो 46.7% चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कितना डिक्रीज हुआ है। अगर हमने ये इंक्रीज किया तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। परसेंट चेंज कितना आएगा हमारे पास? -46.67 आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखते ही आगे वाला, ठीक है। रेट अगर हमने 2/3 से इंक्रीज किया और 4/5 से इंक्रीज किया तो, ठीक है।
अगर प्रिंसिपल है हमारा, जो प्रिंसिपल हमने क्या देखा, प्रिंसिपल अगर 4/5 टाइम्स हो गया, जो रेट है वो अगर 2/3 टाइम्स हो गया, तो जो टाइम है वो अगर कांस्टेंट हो गया तो उसमें परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ठीक है, ये भी देखा है हमने। अगर उसके पहले क्वेश्चन में देखा था प्रिंसिपल बिकम्स टू टू इंटू 1/2 टाइम्स, अगर इतना हुआ, जो टाइम एंड द रेट है वो कांस्टेंट हुआ, तो हमारा चेंज कितना आएगा। उसके बाद में देखा था, तो अगर परसेंट चेंज हुआ, प्रिंसिपल अगर 3/4 टाइम्स हुआ, जो टाइम से अगर 2/3 टाइम्स हुआ, तो देखो इसमें कैसा है, अगर प्रिंसिपल रेट एंड द टाइम अगर इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको ज्यादा ही मिलेगा, परसेंट चेंज प्लस में ही आएगा। अगर उसको डिक्रीज किया तो देखो स्टार्टिंग में जो मिल रहा था, अगर डिक्रीज किया तो कितने परसेंट का चेंज आया, कितना परसेंट डिक्रीज होगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर माइनस में आया तो वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, अगर प्लस में आया तो वो इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली सेम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किससे आती है, ठीक है। तो 20,000 गिवन एट एट रेट ऑफ 10% ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ठीक है। इफ प्रिंसिपल बिकम 25,000, देन हाउ मच चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेल पी। तो डेल पी क्या है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का स्टार्टिंग में जो था और चेंज होने के बाद कितना हुआ उसमें का डिफरेंस। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल पी इज इक्वल टू, देखो 25,000 माइनस 20,000, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 5,000। तो डेल पी इज इक्वल टू 5,000 इंटू रेट कितने से 10% रेट के साथ दिया है, इंटू टाइम, टाइम कितने टाइम के लिए 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो 5,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो देखो 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो 50 इंटू 10 इंटू 3 30, 50 इंटू 30 1500, तो देखो हमारे पास कितना चेंज आया सिंपल इंटरेस्ट में। अगर हमने 5,000 से अगर इंक्रीज किया प्रिंसिपल तो हमारे पास आएगा 1,500 रुपए का चेंज हुआ सिंपल इंटरेस्ट में। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 20,000 गिवन एट अ रेट ऑफ 6% रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर, हमको दिया गया। इफ द रेट इज डिक्रीजेस बाय 2%, देन हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेस। तो ठीक हो, तो हमको क्या दिया गया है, पहले जो रेट था वो कितने से 6% था, वो कितना डिक्रीज हुआ है, 2% डिक्रीज हुआ है। तो मतलब 2% डिक्रीज हुआ है, मतलब इफ द रेट इज डिक्रीजेस बाय 2%, तो देखो न्यू हमारे पास कितना आएगा, अगर 6 से अगर 2% डिक्रीज हुआ है तो न्यू रेट कितना आएगा हमारे पास 4% आएगा। तो देखो ये आ गया 4%, न्यू रेट आ गया 4%। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सीधा जो डिक्रीज इन रेट इज डिक्रीज बाय, जो रेट डिक्रीज जिस जिस परसेंट से हुआ है वही डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जो डेल आर है ये क्या डिनोट करता है, डिक्रीज इन रेट, ठीक है। तो डिक्रीज इन रेट हमको कितना दिया है 2%, तो हमको 4 लेने की, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 4 नहीं लेते हैं, सीधा जो डिक्रीज है वो ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिया P इंटू डेल आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो 20,000 इंटू -2 कितना से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब हम माइनस साइन लेंगे और 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो 20, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा -2,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितने से डिक्रीज होगा 2,000 से डिक्रीज हुआ, ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 20,000 है गिवन एट रेट ऑफ 10% रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर, इफ प्रिंसिपल इज गिवन 4 ईयर मोर। अगर देखो पहले तो 5 साल के लिए दिया और उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल और 4 साल के लिए दिया, तो टोटल कितना आया 9 ईयर आया। तो हमारे पास कैसा आएगा, तो इज इक्वल टू, इधर कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू कितने रेट से दिया, P इंटू आर कितना है 10, इंटू जो टाइम दिया गया है, टाइम पीरियड कितना दिया है, वो दिया गया है हमको 9 ईयर, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये हुआ है, तो 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 9 इंटू 2 18, तो हमारे पास कितना आएगा 18,000 आएगा, ठीक है।
तो कितना चेंज मिला, हाउ मच मैक्सिमम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट गॉट, तो हमको कितना मिलेगा 18,000 ज्यादा मिलेगा हमको सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, ये हो गया। ये हमको देखना पड़ेगा कि देखो कैलकुलेट, देखो स्टार्टिंग में कैसा रहता है कि हमको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, समझने के बाद उसमें क्या दिया गया है गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन में लिखने के बाद उस गिवन के बेसिस पे हमारे किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, उसके बाद में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया। ये जो रहता है ना, ये ट्रिक रहता है कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद में देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर टी। टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेट है, जो पी है वो प्रिंसिपल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर किया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हाँ ये हो गया। उसके बाद में अगर जो टाइम है, टाइम अगर रेज टू द पावर है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर है तो हम उसको फ्रैक्शनल में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। ठीक है, ये देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो P इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000 विथ रेट ऑफ 10% फॉर अ ईयर ऑफ फॉर 3 ईयर, देन कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला कैसा करेंगे, तो P है, R है हमारे पास, T है, तो हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू 1 प्लस अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर, टाइम कितना दिया है 3 ईयर। तो देखो 20,000 इंटू 1 प्लस, देखो 20,000 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 दिया गया है। तो ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 कैंसिल, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना है 10, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाई 10 आ गया हमारे पास। तो कैसा आएगा हमारे पास 20,000 इंटू 20,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 इसका क्यूब। ठीक है, तो क्या दिया गया 20,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 10 एंड ये 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा 30 कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 इंटू 11 कितना आएगा 121 0 एंड 121, तो क्या आएगा 1 3 3 1 इंटू 2 आया है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 6 2। ठीक है, 2 6 6 2, और जो ये जीरो है तो जीरो रख दिया, तो हमारे पास कितना आया 26,620 आया हमारे पास। कितना अमाउंट आया, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही था। अमाउंट आ गया हमारे पास 26,620। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट जो दिया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर हमने किया तो हमारे पास आएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो 26,620 माइनस 20,000, तो कितना आया हमारे पास 6,620। ठीक है, 6,620 आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट बिकम 2 टाइम्स इन 6 ईयर। तो देखो 6 साल में अगर वो 2 टाइम्स हो रहा है तो देन हाउ मच टाइम इट टेक टू 32 टाइम्स। तो देखो इसको हमारे पास फॉर्मूला है x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू टी ईयर्स में, इतने ईयर्स में वो होगा। ठीक है, तो x रेज टू द पावर n, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, कितना टाइम्स बोला गया है 32 टाइम्स बोला गया है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे अगर कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये क्या कितना हुआ हमारे पास 2 रेज टू द पावर 5, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू n। n का वैल्यू क्या आएगा, n इज इक्वल टू 5 आएगा हमारे पास। और हमको कितने ईयर में 2 टाइम्स हो रहा था वो 6 ईयर में, तो हमारे पास क्या आएगा 6, 6 इंटू 5 30, तो 30 ईयर में वो क्या होगा 32 टाइम्स होगा। ठीक है, 32 टाइम्स हो 30 ईयर में होगा, ये आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं सेम at a rate of compound interest an amount become 3 times in 10 year then how much time it becomes 9 times। तो देखो हमको क्या दिया गया है, तो देखो हमको कितना चाहिए, 9 टाइम चाहिए, तो 9 को पहले स्टार्टिंग में देखते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। और जो कितने टाइम्स के लिए चाहिए, कितनी ईयर में, 10 ईयर के लिए चाहिए। तो देखो n इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला n इंटू टी, तो n का वैल्यू 2 आया, तो 2 इंटू कितने साल के लिए 3 टाइम्स में हो रहा था, 10 साल में, तो कितना आएगा 20। तो देखो 20 ईयर में जो हमारा अमाउंट है वो 9 टाइम्स होगा। अगर 3 टाइम्स 10 ईयर में हो रहा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो वो 9 टाइम्स होगा 20 साल में। तो ये आपको समझ में होगा कि हमने कैलकुलेट कैसा किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देखो at a rate of compound interest an amount in a 5 year becomes 6,000 then in a 10 year become 9,000 then find the amount। देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 5 साल में एक जो प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है, उसका अमाउंट कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है 5 साल के लिए, और 10 साल के लिए हमको जो प्रिंसिपल मिल रहा है, देखो एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एन अमाउंट इन 5 ईयर अमाउंट मिल रहा है 5 साल के लिए 6,000 मिल रहा है, 10 साल में हमको कितना मिल रहा है 9,000। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट एट अ रेट ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन अ 5 ईयर बिकम्स 6। देखो 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो देखो हमको क्या दिया गया है, एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन अ 5 ईयर बिकम 6,000। तो देखो एक ऐसी हमको अमाउंट बताना है कि जो 5 साल में 6,000 हो रही है, 10 साल में वो 9,000 हो रही है। तो हमारी अमाउंट कितनी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के एट अ पर्टिकुलर रेट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको बारे में देखो, इसमें हमको रेट भी नहीं बताया गया है, बस बोला गया है कि 5 साल में वो 6,000 हो रही है और 10 साल में वो कितना हो रहा है 9,000 हो रही है। तो हमको अमाउंट निकालना है कितना अमाउंट होगा। तो अगर इस ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा है, देखो टी ईयर्स में अगर वो m टाइम्स हो रहा है और 2t ईयर्स में n टाइम्स हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अमाउंट कैलकुलेट करने, अमाउंट इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ठीक है, तो m कितना है हमारे पास स्टार्टिंग में 6,000 का स्क्वायर, तो 6,000 इंटू 6,000 डिवाइड बाय n कितना है हमारे पास, n है, n बिकम 9,000, तो इसको करेंगे 9,000। तो 10 10 10 30 कैंसिल, 30 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आएगा 4,000 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा 4,000 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक पर्टिकुलर रेट से 5 साल में 6,000 होगा एंड 10 साल में वो 9,000 होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि at a constant rate simple interest for a 2 year is 600 and compound interest of a 2 year is 6,660 then find the rate। कितने रेट से होगा हमको क्या निकालना है, देखो एक जो एक कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 600 मिल रहा है दो साल में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हमको 660 रुपए मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेट कैलकुलेट करना है। तो आपको बताया गया था कि अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अगर हमको रेट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। तो हमारे पास क्या आएगा 660 इज इक्वल टू 600 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो 6,600 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये आ गया। तो देखो कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल, 6 11 जा 66, 6 10 जा 60, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये कैसा आएगा 11 डिवाइड बाय, देखो कैसा आएगा 11
11 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 200। 10 कैंसिल, 20 इधर जाएगा तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 20%। तो ठीक है, तो आया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था हमको, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, तो उसको हमको रेट कैलकुलेट करना था। तो रेट कितना आया 20% आया। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया। देखो ये हो गया। लास्ट का प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बताया गया एट अ रेट ऑफ 20%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ 2 ईयर इज 800, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू simple interest into 1 plus r divided by 200 is equal to, therefore compound interest is equal to simple interest दिया गया है 800 into 1 plus 20 divided by 200 is equal to 800 into 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 कैंसिल, आएगा 10। तो 10 प्लस 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 10, तो कितना आया 10 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 880 हमारे पास आ गया। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 880, तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। अगर हमारे डिफरेंस के ऊपर प्रॉब्लम आया 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अगर देखो डिफरेंस अगर 2 साल के लिए पूछा गया है तो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, कैसा आएगा, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। उसके बाद में फॉर 3 ईयर के लिए कैसा फॉर्मूला आएगा, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 डिवाइड बाय 100 क्यूब। ये हो गया। तो देखो डिफरेंस अगर निकाला गया, निकालना है हमको, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला है हमारे पास। देखो प्रॉब्लम में देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑफ 50,000 एट अ रेट ऑफ 10%। तो देखो इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू पी का प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 50,000 इंटू आर, रेट कितने रेट से बोला गया है 10% से, तो आर कितना है 10 इंटू 10, 100 हो गया, डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। तो देखो 100 100 कैंसिल, 20 कैंसिल, तो आ गया 500। ठीक है, तो 500 ये आ गया। ठीक है, हमारे पास अगर डिफरेंस दिया गया है 2 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए दिया गया है तो देखो फॉर्मूला कैसा आएगा, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 डिवाइड बाय 100 क्यूब। तो देखो 2 साल के लिए तो इधर 100 का स्क्वायर, 3 ईयर के लिए तो 100 का क्यूब दिया गया है। ठीक है, ये देखना है। तो देखो 20,000 इंटू 10 स्क्वायर, आर का 10 स्क्वायर इंटू आर कितना दिया 10, 10 प्लस 300 डिवाइड बाय, ठीक है, ये 10 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 40 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 130 310 इंटू 2 आ गया हमारे पास, तो कितना आएगा 620 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट उसके बेसिस पे जो फॉर्मूले में यूज हो गए वो टर्म देखे, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं और तो बोरो करते हैं, उसके बाद में जिस रेट से हमको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको हम रेट बोलते हैं, जिस परसेंट से। उसके बाद में अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अगर हमारे पास है तो उसको हम अमाउंट बोलेंगे। उसके बाद में टाइम आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये देख लिया था। उसके बाद में हमने देख लिया था कि अगर पर्टिकुलर रेट से अगर हमको अमाउंट 3 टाइम्स करना है 20 साल में तो हमको फॉर्मूला कैसा लगेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखे थे। आर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू 100, ये देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि चेंज इन परसेंट चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कैसा है, तो उसका फॉर्मूला देखा था पी इंटू आर इंटू एन माइनस 1 इंटू 100, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखा था अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू पावर टी, तो टी अगर फ्रैक्शनल में तो उसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल अगर 2 साल में, 6 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो वो 32 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब
एक्स टाइम में टी ईयर्स में एक्स टाइम हो रहा है, तो एम टाइम में एम टाइम्स टी एन ईयर में एन टाइम्स कितने साल में होगा, इसे कैलकुलेट कर सके। मतलब अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रिंसिपल अगर 6 साल में अगर 2 गुना हो रहा है, तो उसको 32 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कितना साल लगेगा, इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया था एन स्क्वायर एक्सटेंस टाइम्स इज इक्वल टू एन इंटू टी डिवाइड बाय एन इंटू टी ईयर्स में होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि कंपाउंड, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो उसको उसके बेसिस पे रेट कैलकुलेट करना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला था सी इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 200। ये हो गया। उसके बाद में हमने डिफरेंस के लिए देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के अगर डिफरेंस निकालना है, तो उसके 2 साल के लिए पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर रेट के हिसाब से, तो हमको हमारे पास फॉर्मूला आया था 2 साल के लिए निकालना है, तो डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। 3 साल के लिए अगर निकालना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 डिवाइड बाय 100 क्यू। तो देखो, होप सो कि आपको समझ में आया होगा, आपको इंपॉर्टेंस लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।